खालिस्तानी फंडिंग केस में एनआईए का एक्शन। फंडिंग की जांच पर किसान नेताओं के सवाल। एनआईए के समन पर अब सियासी घमासान। किसान संगठनों का मोर्चा उठाएंगे मुद्दा। ये ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस की फंडिंग के आरोपों में एनआईए ने जांच तेज की तो सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल उस नोटिस पर हैं जिसके जरिए करीब 40 लोगों से जांच एजेंसी सवाल जवाब करना चाहती है। एनआईए ने 40 लोगों को नोटिस भेजा है। उनमें से कई चेहरे किसान आंदोलन से भी जुड़े हैं। जो इसमें लंगर लगाएगा उसको एनआईए के नोटिस, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी से यहाँ किसानों को लेके आएगा छोड़ के जाएगा उसको एनआईए के नोटिस, जो किसान इसमें थोड़ी सी सरकार को सख्त भाषा में बोलते हैं उनको एनआईए का नोटिस। तो सरकार इतनी कमजोर दुर्बल कब से हो गई? एनआईए की लिस्ट में पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू और उनके भाई का नाम है। उनमें से एक नाम किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा का भी है, जिन्हें आज बतौर गवाह एनआईए के सामने पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस है। लेकिन जानकारी के मुताबिक उन्होंने निजी वजह और स्वास्थ्य का हवाला देकर पेश नहीं होने का फैसला किया है। 50 दिन हो चुके हैं फार्मर एजिटेशन को, लेकिन इसमें अब एनआईए भी आ पड़ा है, क्योंकि एनआईए ने तकरीबन 40 ऐसे लोगों को बुलाया है। कई उनमें से ऐसे हैं जो कि फार्मर एजिटेशन का हिस्सा हैं। फिलहाल किसान का कहना है कि ये केंद्र की एक चाल है ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, उनको दबाया जा सके। जहां तक सवाल आता है कि किन किन को बुलाया गया, इसमें दीप सिद्धू हैं, पंजाबी एक्टर हैं, उनके भाई हैं, एक प्रीचर हैं, नट बोल्ट का काम करने वाले एक हैं व्यक्ति। एक्टर दीप सिद्धू का कहना है कि सरकार के इशारे पर एनआईए एक्शन कर रही है। किसान नेताओं में गुस्सा है, वो इसे सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों का आरोप है कि कृषि कानून के खिलाफ जारी गुस्से को अलग रंग दिया जा रहा है। ये सरकार तो ये साजिश कर रहा है, सरकार तो बदले के भावना में काम कर रहा है। जनवादी सरकार कभी ऐसा देखा हमारा देश में कि जन आंदोलन के थोड़ा मदद किया इसलिए उसको देशद्रोही करार दिया जाएगा, यूएपीए में उसको बुक किया जाएगा? एनआईए के समन को लेकर किसानों में जबरदस्त रोष है। अब वो आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी को प्रस्तावित बैठक में किसान संगठन इस मसले को भी केंद्र के सामने उठाएंगे। बीच फॉरेन फंडिंग और हवाला का आरोप लगाते हुए एनआईए ने 11 लोगों को सिख फॉर जस्टिस का ये जो पूरा मामला है जिसमें जांच चल रही है उसमें नोटिस दिया है। अब उसको लेकर के किसान संगठन बैठक कर रहे हैं। हालांकि पिछली बैठक में किसानों ने, जो किसान नेता हैं, उन्होंने ये मुद्दा सरकार के सामने उठाया था और हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि अगली जो बैठक होगी सरकार के साथ उसमें भी जो किसान नेता है वो सरकार के सामने इस मसले को उठाएंगे। किसानों का आरोप है कि सरकार आंदोलन को दबाने के लिए किसान नेताओं को, उनके संगठनों को, उनके समर्थकों को परेशान कर रही है, झूठे मुकदमों में या झूठे केस में परेशान करके दबाव बनाना चाहती है। एसएफजे और अन्य खालिस्तानी संगठन नए आरोपों को लेकर दिसंबर में ही रडार पर आ गए थे। 12 दिसंबर को गृह मंत्रालय की बैठक हुई जिसमें एनआईए, ईडी, आईटी, सीबीआई समेत तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। 15 दिसंबर को एमएचए ने जांच का आदेश जारी कर दिया। एक तरफ जहां किसान अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन को बढ़ाने के लिए पूरी तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसी एनआईए अब एक्शन में है। एनआईए कई किसान नेताओं से पूछताछ करना चाहती है। ये पूछताछ एसएफजे यानी सिख फॉर जस्टिस से जुड़े हुए मामले पर एनआईए करना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक विदेशों से खालिस्तानी संगठनों यानी यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से जो पैसा आया है उस पैसे को लेकर के बड़े स्तर पर जांच करना एनआईए चाहती है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी। आरोपों के मुताबिक
एसएफजे कई देशों में किसान आंदोलन के समर्थन के बहाने हंगामा कर रहा था। उसके साजिश में बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान टाइगर फोर्स भी शामिल हैं। खालिस्तानी संगठन देश के कई एनजीओ को फंडिंग भी कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक एसएफजे शंभू बॉर्डर के आसपास के लोगों को खालिस्तानी झंडा लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भी उकसा रहा था। सिख फॉर जस्टिस वही संगठन है जिसने 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने का ऐलान किया था। ऐसा करने वाले को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर इनाम देने की घोषणा की थी। अब एनआईए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।